फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अज़रा और आप देख रहे हैं चैनल फेमिनो केयर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर, जो है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। तो मेरे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, मुझे वेट गेन हो रहा है, मुझे एक्ने इश्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या मुझे पीसीओडी हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको कैसे दूर करना है? तो इससे रिलेटेड सारे मिथ्स एंड डाउट्स हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इसको कई लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। एंड ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और बहुत सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से हमारी ओवरी के अंदर छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज जो अपना प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं कर पाती हैं। ओवरी जो साइक्लिक ओव्यूलेशन होता है उसको भी नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। एक एक करके अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। पीसीओडी जो है वो एक कॉज के थ्रू नहीं होता है। पीसीओडी जो डिसीज़ है वो बेसिकली द फैक्टर नंबर वन इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रॉपरली अगर वर्क करेंगे तो ही वो वर्क कर सकते हैं, बट अगर इसका इम्बैलेंस होता है या कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जो पीसीओडी में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इंसुलिन, लाइक कॉर्टिसोल, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि ओवरीज में फॉलिकल स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करता है। इस टाइप के कुछ हार्मोन्स होते हैं। एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं मेल हार्मोन, जो कि एंड्रोजन कहलाता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इंसुलिन की अमाउंट हमारी बॉडी में तो हाई है लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ता है। एंड्रोजन बेसिकली एक मेल हार्मोन होता है, लेकिन ये फीमेल्स में भी सीक्रेट होता है, जो कि कुछ कम अमाउंट में सीक्रेट होता है। जब ये ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होने लग जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसमें चेंजेस होते हैं और ओवरीज अपना प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा जो एलएच और एफएसएच रेशो होता है वो नॉर्मल ना होकर ऑल्टर हो जाता है, जिससे भी ओवरीज में प्रॉपर एग रिलीज नहीं होता है एंड वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर टू फैक्टर इज़ लाइफस्टाइल एंड सम बेसिकली जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सेसिव जंक फूड का कंजम्पशन करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री है, आप स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, तो इन सारे कंडीशन से भी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ओवरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। आप इसको एक मशीन से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप एक मशीन को फ्यूल देते जा रहे हो, बट जो मशीन है उससे आप इतना आउटपुट नहीं ले पा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि मशीन जो है वो ओवरलोड में चले जाएगी। सेम हमारे साथ में अप्लाई होता है कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कैलोरी इनटेक ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि ओवरलोड तो ज़्यादा है बट उसका आउटपुट इतना नहीं मिल पा रहा है, तो जिस वजह से वो ओवरलोडेड रहता है एंड उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है डिसऑर्डर में। तो पीसीओडी का एक ये भी इंपॉर्टेंट कॉज होता है, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। नंबर थ्री फैक्टर इज़ कि ये जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी। जेनेटिक और हेरिडिटरी तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ अगर आपके फादर को है, मदर को है, तो आपको भी ट्रांसमिट हो सकता है। आपको भी एक्चुअली ट्रांसमिशन नहीं, आपको भी जेनेटिक उसकी वजह से हो सकता है, मतलब आपके अंदर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कि आपके मदर फादर प्रोन थे तो आप भी हो सकते हैं। एंड ऐसे ही पीसीओडी के केस में भी होता है कि अगर आपकी मदर को या फिर सिस्टर को पीसीओडी है तो आपको भी चांसेस ज़्यादा। नंबर फोर होता है वेट गेन। अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो दो चीज़ें होती हैं, पीसीओडी की वजह से वेट गेन हो सकता है या फिर वेट गेन की वजह से पीसीओडी हो सकता है। अगर आपको वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, क्योंकि फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोजन वापस से ज़्यादा बनने लगेगा एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरीज अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। एंड नंबर फाइव होता है कुछ अदर थ्योरीज होती हैं। अदर थ्योरीज में क्या आता है कि कुछ रिसर्च हैं जो हमको ये बताती हैं कि अगर कुछ एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसकी, और इसके अलावा जो स्लीप साइकिल है वो ऑल्टर्ड है, तो ये सारी मिलके भी हमारा क्या होता है, हार्मोन्स को बिगाड़ देती है, हार्मोनल इम्बैलेंस करा देती हैं। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं वो हमको पीसीओडी की तरफ ले जाती हैं। सो गाइज, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। अगर ऑर्केस्ट्रा में से कोई भी ट्यून मिस होती है या कोई भी टोन या कोई भी फंक्शन मिस होता है तो उसकी वजह से सारा का सारा जो मेलोडी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो हमको एक डिसीज़ की तरफ ले जाती है, चाहे वो कोई भी डिसीज़ हो, लाइक पीसीओडी एंड। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमको पीसीओडी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीसीओडी के सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे पीसीओडी के सिम्टम्स एक एक करके। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं वो हर लड़की में सेम नहीं होते हैं, ये हर लड़की में डिफरेंट होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक लड़की में एक ही सिम्टम से डायग्नोसिस बन जाती है, तो कई बार किसी किसी में बहुत सारे सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की। नंबर 1 इज़ इरेगुलर पीरियड, मतलब कि जो आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल था जो 21 से 35 डेज़ का था वो अब डिस्टर्ब हो चुका है, एंड आपका जो साइकिल है वो बहुत वेरिएबल है। कभी आपके पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी आपके पीरियड बहुत लेट हो जाते हैं, कभी कभी आपको बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है, कभी कभी आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आई थी जिसका प्रेजेंटेशन ये था कि उसने बताया मुझे कि मुझे 6 मंथ्स तक पीरियड नहीं आए, एंड देन सडनली मेरे को पीरियड आए तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई। तो मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी कि आपके पीरियड इस ड्यूरेशन में अगर आपको पीसीओडी है तो 2 to 3 मंथ्स के लिए मिस भी हो सकते हैं। नंबर 2 सिम्टम इज़ आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी। मतलब जो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होता है, लाइक लिप के ऊपर, चिन में, अपर लिप्स पर, साइड्स में चिन के ऊपर हो जाएगा हेयर ग्रोथ, टमी एरिया में एंड चेस्ट पे जो ग्रोथ है हेयर्स की वो एक्सेसिव हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हिर्सिटिज्म बोलते हैं। नंबर 3 जो सिम्टम है वो है आपका वेट गेन। जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम नॉर्मल डाइट लेता है तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस, पर ऐसा होता है कि पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, उसकी वजह से हमको वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मैं तो एकदम नॉर्मल डाइट पे हूँ तब भी मेरा वेट गेन स्टार्ट हो गया। एंड जो वेट गेन होता है वो यूजुअली टमक एरिया में एंड बिलो लोअर एब्डोमेन में स्टार्ट होता है, वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है। एंड नंबर 4 सिम्टम इज़ हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जो आपका स्कैल्प रीजन है वहाँ पे जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, मतलब स्कैल्प में, वैसे आपको हेयर थिनिंग मिलेगी। इसका जो रीज़न होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एंड्रोजन होता है, तो एंड्रोजन की वजह से आपको हेयर थिनिंग मिलेगी। नंबर 5 सिम्टम इज़ कि आपका जो इनफर्टिलिटी है वो भी इश्यूज़ हो सकते हैं। मतलब अगर फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं तो उसमें भी प्रॉपर वो कंसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि जो एग रिलीज़ है वो इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसकी वजह से प्रॉपर एग रिलीज़ नहीं होता है एंड कुछ फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी होते हैं, वो फर्टाइल नहीं हो पा, वो ईजिली कंसीव नहीं कर पाती हैं। दैन नेक्स्ट है हमारा जो है उसमें कुछ जो नेक्स्ट सिम्टम है उसमें क्या होता है कि जो हमारे साथ में मेंटल इश्यूज़ भी आने लगते हैं। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने वेट को लेकर, एक्ने इश्यूज़ को लेकर। तो हमको क्या होता है कि हमें डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से बॉडी जो है वो डिप्रेसिव स्टेट में आना स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है एक्ने इश्यूज़। इसमें जो यूजुअली एक्नीज़ होते हैं वो बहुत ही स्टब बॉर्न होते हैं, एंड ये जो स्टब बॉर्न एक्नीज़ होते हैं ये ईजिली ट्रीट भी नहीं होता है एंड ऑयली होता है। ऑयली स्टब बॉर्न एक्नीज़ इनको हम यूजुअली बोलते हैं। दोस्तों, ये जो पीसीओडी है वो एक्चुअली सिर्फ एक डिसीज़ नहीं है, ये मेंटल स्टेबिलिटी को भी हार्म करता है एंड ये इमोशनल एंड फिज़िकल दोनों ही चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एंड इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप सिम्टम्स को अर्ली डायग्नोज करके अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आज जो भी सिम्टम्स और जो भी कॉज हमने डिटेल में डिस्कस किए, होपफुल आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल। दोस्तों, आज हमने डिटेल में जाना कि पीसीओडी क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट पोर्शन। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम नज़र आता है या आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट को विजिट करें, वहाँ पे ट्रीट कराएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है एंड इससे इमोशनल सपोर्ट एंड अवेयरनेस दोनों की ही आवश्यकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।